हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ की कि क्या स्मार्ट बीटा ईटीएफ नॉर्मल ईटीएफ से बेटर होता है, और बेटर होता है तो क्या आपको नॉर्मल ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न स्मार्ट बीटा ईटीएफ बनाकर दे सकता है। क्या कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से बेस्ट स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, सब कुछ इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर सर आपको लोएस्ट नॉलेज की जरूरत है। ऐसे वो लोग जिनको भैया इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर, किधर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमने तो अच्छा सा स्मार्ट बीटा ईटीएफ सर पिक कर लिया है और उसके अंदर हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है स्मार्ट बीटा ईटीएफ की कि आपको लोएस्ट नॉलेज की जरूरत होती है, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। लो रिस्क, स्मार्ट बीटा ईटीएफ में सर रिस्क भी बहुत लो होता है और प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, यानी रिटर्न बहुत हाई होता है। वो कैसे होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल भी करके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसके अंदर लो रिस्क आप लोगों को मिल जाता है। फिर आता है फिल्टर बेस। भैया फिल्टर बेस एक तरह से फैक्टर होता है, क्योंकि नाम में ही स्मार्ट है ना। जैसे आजकल स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, स्मार्टफोन आ चुके हैं, स्मार्ट एसी आ चुके हैं, वैसे ही सर ईटीएफ भी स्मार्ट हो चुका है। एक तरह से आप इसको ईटीएफ का बड़ा भाई कह सकते हैं कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। अब ये फिल्टर बेस्ड, इसी के अंदर पूरा राज इस ईटीएफ का छुपा हुआ है। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि कैसे कैसे फिल्टर हमको मिलने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम जैसे मोबाइल बाय करना होता है तो आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन डाल दोगे कि भैया मेरे को तो इतने जीबी रैम चाहिए, इतना मेरा बजट है और मेरे को मिल जाए स्मार्टफोन। या टीवी देखना होगा तो आप 4K क्वालिटी चाहिए होगी, आपको वाईफाई चाहिए होगा, ब्लूटूथ चाहिए होगा, तो ये सारी क्वालिटी आप मेंशन कर दोगे। वैसी ही क्वालिटी आपको यहां पर मेंशन करनी है, तो आपके पास में फिल्टर होके स्मार्ट बीटा ईटीएफ बन जाता है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ सर बेस्ट कौन से हैं, क्योंकि इतने सारे ईटीएफ हैं, उनमें से स्मार्ट बीटा ईटीएफ बेस्ट कौन सा है, कौन सा अच्छा रिटर्न हमें बना कर देगा स्मार्ट बीटा ईटीएफ, उसके बारे में भी हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस करके दाना। इतनी मेहनत लगती है और इतनी मेहनत से सर थोड़ा सा अगर आपका एक प्यार मिल जाता है सब्सक्राइब के रूप में तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर जो खासियत होती है, जो इस ईटीएफ को स्मार्ट बनाती है, उसके बारे में सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। उसके आगे हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। अब देखिए भैया, स्मार्ट बीटा ईटीएफ का बेनिफिट क्या है और जो इसको खास बनाता है वो है सर फैक्टर बेस। जो मैंने वहां फिल्टर लिखा था ना, वो फैक्टर बेस है, यही चीज इसको स्मार्ट बनाती है। अब सबसे पहले आ जाता है लो वॉलेटिलिटी। अब भैया कोई है, जैसे मैं हूं, मेरे को अगर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल 15 साल में करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को ईटीएफ चेंज करने की जरूरत नहीं है और मेरे को ऐसे ईटीएफ चाहिए जो लो वॉलेटाइल हो, जिनके अंदर ज्यादा भैया रिस्क नहीं लेना है मेरे को, तो लो वॉलेटाइल ईटीएफ चाहिए। तो मैं क्या डालूंगा, लो वॉलेटाइल ईटीएफ ले लूंगा। अब जैसे निफ्टी 50 का है, निफ्टी 20 हुआ। अब भैया जैसे मार्केट अप डाउन होगा वो वैसे परफॉर्म करेगा, लेकिन इस लो वॉलेटाइल में वही कंपनीज होगी जो लो वॉलेटिलिटी के साथ में होगी। भैया मूवमेंट कम होगा, खतरा कम होगा, रिस्क कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा बेनिफिट बना के देगा। तो मैं ये वाला ईटीएफ सेलेक्ट कर सकता हूं। नहीं भैया, मेरे को चाहिए क्वालिटी वाले ईटीएफ से, क्वालिटी चाहिए मेरे को। तो ईटीएफ के अंदर ऐसी कंपनी जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, जो फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है और पास्ट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो क्वालिटी मेरे को चाहिए। तो मैं यहां पर सर्च कर दूंगा क्वालिटी वाले ईटीएफ। ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ के ही रूप है। अब आप जैसे ईटीएफ का नाम सर्च करेंगे ना, उसके अंदर अगर क्वालिटी आ रहा है तो समझ जाइए वो क्वालिटी वाला ईटीएफ है। लो वॉलेटाइल आ रहा होगा, लो वीओएल लिखा हुआ आ रहा है नाम के अंदर, तो लो वॉलेटाइल ईटीएफ है भैया, समझ जाएंगे आप आराम से। इसलिए ये एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग बहुत इजीली समझ जाए, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है मोमेंटम। भैया नहीं, हमको तो मोमेंटम चाहिए, खतरा हम ले सकते हैं और रिटर्न भी राहुल जी हमको तो बेहतरीन वाला चाहिए। तो मैं कहूंगा मोमेंटम वाले ईटीएफ की तरफ जाओ ना। मोमेंटम वाला ईटीएफ लेने से कौन रोकता है आपको, तो मोमेंटम वाले ईटीएफ आप ले सकते हो। ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ के ही ये सारे
फंडे हैं कि इस तरह से आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ को कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है। अब आप बोलोगे नहीं भैया हमको तो अच्छी वैल्यू वाले ईटीएफ चाहिए, वैल्यू अच्छी हो, जी हाँ वैल्यू अच्छी चाहिए, तो वैल्यू अच्छी चाहिए तो आपको ये वाले ईटीएफ भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ मिल जाते हैं। एक तरह से स्मार्ट बीटा ईटीएफ का काम क्या है, आपको ये फिल्टर करके दे रहा है। आपको लो वोलेटाइल चाहिए तो अलग ईटीएफ मिल जाएंगे, क्वालिटी वाले चाहिए तो बहुत सारे ईटीएफ है वो अलग मिल जाएंगे, मोमेंटम वाले चाहिए तो मोमेंटम वाले अलग मिल जाएंगे, वैल्यू वाले चाहिए तो वैल्यू वाले मिल जाएंगे। अब आता है सर डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो सर ऐसे भी ईटीएफ होते हैं जो डिविडेंड देते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, ऐसे भी ईटीएफ है जो आपको डिविडेंड देते हैं। ईटीएफ चाहिए क्या, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर एक अपडेट आपको वहां पर मिलती रहती है। सर मैं कहता हूं एक बटन दबाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता हूं। मेरे नाम से कई फेक चैनल्स भी चल रहे हैं तो कृपया सावधान रहे और कोई पैसा नहीं दे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब भैया बात आती है कि इतने सारी क्वालिटीज तो हमने कवर कर ली है स्मार्ट बीटा ईटीएफ की, लेकिन इनको खरीदेंगे कैसे? इसके लिए सर आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डीमेट अकाउंट मैं रिकमेंड करूंगा आपको, लेमन के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब लेमन में क्यों बोल रहा हूं, देखो एक तो इजीली आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेहतरीन फीचर आपको मिलता है, साथ में आपका ब्रोकरेज फ्री रहने वाला है, साथ में आपका एएमसी फ्री रहने वाला है और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आप लोगों के लिए है। आप अकाउंट तो ओपन करिए लेमन के अंदर और मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। तो अब बात करते हैं कुछ एक ईटीएफ हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में हम बेस्ट स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ एक नाम जो कि बेस्ट स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। तो पहले एक ईटीएफ को हम चार्ट के ऊपर रीड कर लेते हैं। अब देखिए मैंने एक ये ईटीएफ का चार्ट ओपन कर लिया है, एचडीएफसी का क्वालिटी ईटीएफ है ये, जैसा कि नाम से पता चलता है एचडीएफसी QUAL इसका एनएससी कोड है। अब इस ईटीएफ की क्या बात है, इसके अंदर क्वालिटी है भैया, क्वालिटी वाली कंपनीज आपको मिलेगी। ये तो मार्केट अभी गिरा हुआ है पिछले 7 महीने से, इसलिए आपके पास में हर एक ईटीएफ के सर अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है ना तो एक बार आप कमेंट में पोर्टफोलियो लिख दीजिए, बस केवल पोर्टफोलियो लिख दीजिए, मैं फ्रेश पोर्टफोलियो बिगनर्स के लिए लेकर आ जाऊंगा अगला वीडियो ही, अगर आप कमेंट अच्छी संख्या में कर देंगे तो ये है क्वालिटी ईटीएफ, आपको नाम से ही पता चल गया है। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं, चलो बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको सिखा देता हूं कि कैसे सर्च की जाती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब देखिए मार्केट यहां से गिरता हुआ लगातार डाउन आ रहा है, आ जाओ भैया, मार्केट लगातार यहां से डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है आपको, लेकिन अब कहीं तो ये टकराएगा। यहां बीच में एक इसने जोन क्रिएट किया था, यहां पर बार बार टकरा के मार्केट यहां पर आ रहा था, लेकिन इसने इसको भी ब्रेक कर दिया और वापस एक जोन इसने बना दिया है। अभी इसकी रेट चल रही है सर 53 रुपीज का ये ईटीएफ है, लेकिन आप देखोगे यहां पर 52 रुपीज पे ये बार बार टकराया है। कितनी बार? ये एक दिन की कैंडल है, 1 डे की कैंडल है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक ही जोन के ऊपर टकरा चुका है सर। तो यहां ऐसे ही एंट्री आपको तलाशनी है। अगर ये ऐसी एंट्री आपने तलाश ली ना तो मैं कहता हूं आपको जिंदगी में कभी भी लॉन्ग टर्म तक लॉस नहीं हो सकता। ये तो ग्लोबली मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन अगर ऐसी जोन के अंदर आपने एंट्री ढूंढ ली, एंट्री बना ली, तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा सर, नहीं जाएगा। अब यहां पर 52 के ऊपर ये बार बार टकरा रहा है और अभी रेट इसकी चल रही है 53 रुपीज। तो मेरे ख्याल से ये एंट्री लेने का बहुत अच्छा समय होता है, एंट्री लेने का ऐसे जोन के अंदर बहुत अच्छा समय होता है। अगर मान लो यहां से एंट्री ली होती आपने और टूट भी जाएगा नीचे, तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा भैया, क्योंकि क्वालिटी है ना, क्वालिटी है। अब देखिए यहां पर बार बार टकरा रहा था, कितने रुपए पे? तकरीबन 56 रुपए के नीचे ये यहां पर बार बार टकरा रहा था, 56 रुपए के आसपास ही टकरा रहा था। इससे नीचे अगर ये टूटा है लेवल तो भी सर यहां पर 50 पर ही आया है, 5 रुपए ही टूटे हैं, ज्यादा नहीं टूटे हैं। और दूसरी खास बात क्या होती है, जिनके अंदर क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी एक तो अच्छी है, प्राइस कम है एनएवी। अब मान लो आपके पास में 52 रुपीज का ये है, 53 रुपीज का भी चल रहा है, आप अच्छी क्वालिटी बाय कर पाओगे सर। अच्छी क्वालिटी कैसे? आपको 100 ईटीएफ लेने होंगे तो आप 53 इंटू 100 कर लीजिए। अब आपके ये 5300 रुपए के अंदर ही 100 ईटीएफ आ जाएंगे। अगर यही ईटीएफ 530 का होता, 600 रुपए का होता, 300 रुपए का होता, तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होती। अब लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, तो अब क्वांटिटी आपके पास में चूंकि ज्यादा है, आप 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, बजट अच्छा है तो कोई 1000 क्वांटिटी भी ले सकता है।
अब 1000 क्वांटिटी लेता है, अब 1000 क्वांटिटी लेगा, इन फ्यूचर उसका मान लो 50 रुपए का ये ईटीएफ 70 रुपए का हो गया, 56 रुपए का ईटीएफ 70 तक भी गया, तो अब जो प्रॉफिट होगा सर 1000 क्वांटिटी पे होगा, 1000 क्वांटिटी पे। इसलिए कहता हूं ये बहुत स्मार्ट बीटा ईटीएफ बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और काम आते हैं। तो चलिए आपने ये सब कुछ चीजें समझ ली चार्ट के ऊपर और इसके ऊपर, और आपको इतनी भी अगर माथापूरी नहीं करनी है कि नहीं सर हमको तो एकदम लिखा हुआ ही मिल जाए कि ये ईटीएफ ये एंट्री जोन एरिया है, तो टेलीग्राम चैनल याद से आप ज्वाइन करके रखिए। वहां हर एक इन्फॉर्मेशन में टाइम टाइम पर डालता रहता हूं और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसका रिप्लाई भी मैं देता हूं। अब बात कर लेते हैं, ये तो एक ईटीएफ है एचडीएफसी का क्वालिटी वाला, कुछ और बेहतरीन ईटीएफ्स के नाम भी मैं अब आपको इस पे दिखा देता हूं, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ बेहतरीन अच्छे स्मार्ट बीटा ईटीएफ, और इनकी खासियत क्या होती है, नाम में ही खासियत छुपी होती है, वो कैसे आपको पहचानना है वो भी मैं समझा देता हूं। ये कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ के। देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटाइल 30 ईटीएफ, ये इतना बड़ा नाम है सर, इतना बड़ा नाम है, स्मार्ट बीटा है, लेकिन समझो अब गणित। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 100 यानी निफ्टी की 100 कंपनी, निफ्टी की 100 कंपनी में से लो वोलेटाइल जो 30 कंपनीज है उनका ईटीएफ है सर। ये निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज है, उसके अंदर आपने स्मार्ट बीटा लगा दिया भैया, लो वोलेटाइल स्मार्ट बीटा की लग चुकी है ऑलरेडी, नाम है, मैंने कुछ नहीं लगाया है, ये नाम लिखा लिखाया है। 30 ईटीएफ सेलेक्ट करके आपको दे देगा, 30 ईटीएफ इसके अंदर वही मिलने वाले हैं आपको इस ईटीएफ के अंदर। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ। अब ये क्या है, निफ्टी की 200 कंपनियों में से जो अच्छे मोमेंटम होंगे वो 30 ईटीएफ आपको निकाल कर दे देगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ। अब ये तो था निफ्टी 100 में से लो वोलेटाइल, ये वाला ईटीएफ क्या है, निफ्टी 50 में से भी जो वैल्यू वाली 20 कंपनीज है, जो वैल्यू वाली 20 कंपनीज है, आपको वो निकाल कर दे देता है सर ईटीएफ। बहुत अच्छा ईटीएफ है ना, बहुत अच्छी खासियत है स्मार्ट बीटा ईटीएफ की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर सर अच्छा रिटर्न निकाल कर देती है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब आता है एचडीएफसी का निफ्टी 100 जिसका हमने चार्ट देखा था, एचडीएफसी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ईटीएफ। अभी निफ्टी की 100 कंपनीज में से सर आपको क्वालिटी वाली 30 कंपनीज निकाल के देता है और उसी के अंदर सर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कुछ नाम है जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन इसको मत समझ लेना, वो चीज आपको सर मैं थोड़ा सा सेबी रजिस्टर्ड आरए की एडवाइस लेमन टीम की तरफ से सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू आपको जो कॉल्स मिलती है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर देता हूं। उसके अंदर भी हम कोई भैया प्रेशर नहीं बनाते हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड आरए के थ्रू रिकमेंडेशंस आती है कि यहां पर जोन बन रहा है, अभी आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लेमन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर भैया लिंक है, पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में आई होप मेरे को पूरा समझा दिया मैंने और समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो जय हिंद जय भारत।